हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुलेखा राजपूत आपकी अध्यापिका आज आपको नारी श्रृंगार कविता की व्याख्या पढ़ाऊंगी। नारी श्रृंगार कविता जो है वो डॉक्टर बंसीलाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इस कविता में नारी की सुंदरता की व्याख्या की है। कवि कहते हैं कि नारी की सुंदरता बाहरी सौंदर्य प्रसाधनों से नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक सुंदरता तो उसके आंतरिक गुणों में ही विद्वान होती है और उसकी यही सुंदरता नारी के सौंदर्य में चार चांद लगाती है। कहने का अर्थ है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि नारी की असली सुंदरता उसके गुणों से आंकी जाती है, बल्कि उसके बाहरी श्रृंगार से नहीं। तो अब व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या पहला पदांश है इसका नारी श्रृंगार का। संतुष्टि का सूट सिला ले ज्ञान की ओर तू चादर, बोल बोल कर मीठी बानी सबका कर तू आदर। संतुष्टि का सूट सिला ले ज्ञान की ओर तू चादर, बोल बोल कर मीठी वाणी सबका कर तू आदर। अब इसके शब्दार्थ करेंगे। संतुष्टि होती है तृप्ति, ओढ़ होता है ओढ़ना, जैसे दुपट्टा ऊपर ओढ़ा जाता है। बानी होती है वचन या बोली, आभूषण होते हैं गहने। मानवता होती है मानव के गुण, और रंगत रंग। संतुष्टि का सूट सिला ले ज्ञान की ओर तू चादर। कवि नारी को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे नारी, तुझे संतुष्टि रूपी सूट सिलाकर पहनना चाहिए और ज्ञान रूपी दुपट्टा ऊपर ओढ़ना चाहिए। कहने का भाव ये है कि नारी को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, तृप्त होना चाहिए और उसे अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। कवि कहते हैं कि नारी को हमेशा संतुष्टि को अपनाना चाहिए और ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। बोल बोल कर मीठी बानी सबका कर तू आदर, और नारी को हमेशा मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए और सभी लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। फिर से बोलूंगी एक बार। संतुष्टि का सूट सिला ले ज्ञान की ओर तू चादर, बोल बोल कर मीठी बानी सबका कर तू आदर। कवि नारी को संतुष्टि रूपी सूट सिलाकर पहनने को बोलते हैं और ज्ञान रूपी दुपट्टा ओढ़ने के लिए। अर्थात कवि कहते हैं कि हम नारी को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और ज्ञान रूपी दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, अर्थात उसे अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, जिसे देखकर बाकी ही भी संतुष्ट हो जाएं और उससे ज्ञान अर्जित करें। नारी को हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए और मीठी बानी बोल बोल कर ही सबका आदर सम्मान भी करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, धर्म शर्म व लोक लाज के आभूषण तुम पहनो, मानवता की रंगत बन जाए लाली आपकी बहनों। कवि कहते हैं कि नारी को हमेशा धर्म शर्म और लोक लाज रूपी गहनों को पहनना चाहिए, अर्थात नारी को हमेशा धर्म शर्म और लोक लाज को अपनाना चाहिए। मानवता की रंगत बन जाए लाली आपकी बहनों। यही मानवता के गुण जब अपनाएगी नारी, तो उसके गालों में अपने आप इन गुणों की रंगत प्रकट हो जाएगी। कवि कहना चाहते हैं कि नारी को हमेशा धर्म शर्म और लोक लाज रूपी मानवता के गुणों को अपनाना चाहिए, जिससे कि उसके मुंह पर अपने आप ही रंगत भर आएगी,
और उसकी सुंदरता, आंतरिक गुणों से उसकी सुंदरता और दुगनी हो जाएगी। यहाँ नारी के लिए कवि कहना चाहते हैं कि नारी की असली सुंदरता जो है वो उसके आंतरिक गुणों से है, ना कि उसके बाहरी श्रृंगार से। इसलिए उसको संतुष्टि का रूप सूट और ज्ञान की चादर ओढ़नी चाहिए, मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, धर्म शर्म और लोक लाज में रहना चाहिए। इस तरह से मानवता के गुणों को अपनाकर वो उसके रूप में अपने आप लाली भर आएगी। ये समझ आई होगी आपको। अब हम दूसरा इसका पद्यांश लेंगे, नारी श्रृंगार का दूसरा पद्यांश। दूसरा पद्यांश है, हरि नाम हो काजल तेरा नाम, राम नाम की बिंदी। हरि नाम हो काजल तेरा, राम नाम की बिंदी। सभ्यता पश्चिमी परित्याग कर, बोल सदा ही हिंदी। हरि नाम हो काजल तेरा, राम नाम की बिंदी। सभ्यता पश्चिमी परित्याग कर, बोल सदा ही हिंदी। यम नियम हो मंगल सूत्र, पूजा पाठ का चूड़ा। महल वासनाओं का जिससे हो जाए चूरा चूरा। शब्दार्थ करेंगे। हरि नाम हो गया भगवान का नाम, सभ्यता होती है शिष्टता, संस्कृति हमारी। परित्याग होता है त्याग करना, छोड़ना। यम नियम होता है इच्छाओं को वश में करना। प्रसंग तो वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से ली गई हैं। इसके कवि डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी हैं। इस कविता में कवि ने नारी को वास्तविक श्रृंगार करने की प्रेरणा दी है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि नारी को अपनी आंखों में हरि नाम का काजल लगाना चाहिए और अपने माथे पर राम नाम की बिंदी को सजाना चाहिए। अर्थात नारी को हमेशा भगवान के दर्शन और ध्यान करना चाहिए। दर्शन आंखों से किए जाते हैं। आंखों में काजल मतलब हरि नाम का काजल मतलब हरि नाम के दर्शन करने चाहिए, हरि के दर्शन करने चाहिए। और राम नाम की बिंदी मतलब माथे पर बिंदी और माथे पर ध्यान लगाया जाता है, तो राम नाम का ही ध्यान करना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी परित्याग कर, बोल सदा ही हिंदी। अब कभी नारी को कहते हैं कि उसे पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी संस्कृति का त्याग कर हमेशा हिंदी को अपनाना चाहिए। अर्थात जो पश्चिमी आधुनिकता है, फैशन की होड़ है, उसका परित्याग करना चाहिए और उसको हिंदुत्व अर्थात भारतीयता को अपनाना चाहिए और शिष्टता को, भारतीयता की शिष्टता को अपनाकर चलना चाहिए। यम नियम हो मंगल सूत्र, पूजा पाठ का चूड़ा। महल वासनाओं का जिससे हो जाए चूरा चूरा। यम नियम होता है अपनी इच्छाओं को त्याग करना, इच्छाओं को वश में करना। जैसे नारी मंगल सूत्र और चूड़ा हर टाइम पहन के रखती है, हर समय पहन के रखती है, उसी तरह उसे यम नियम का मंगलसूत्र और पूजा पाठ का चूड़ा पहनना चाहिए। अर्थात उसको हमेशा से अपनी इच्छाओं को बस में करने का नियम अपनाना चाहिए और पूजा पाठ करते रहना चाहिए। यम नियम हो मंगलसूत्र मतलब उसको हमेशा से अपनी इच्छाओं पर काबू होना चाहिए, इच्छाओं को वश में रखना चाहिए और पूजा पाठ
करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसके अंदर महल वासनाओं का हो जाए चूरा, उसके अंदर जो बुरी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो अपने आप ही चकनाचूर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मैं फिर से बोलूंगी, हरि नाम हो काजल तेरा, राम नाम की बिंदी, सभ्यता पश्चिमी परित्याग कर, बोल सदा तू हिंदी। कवि कहते हैं कि हे नारी, तेरी आंखों में हमेशा हरि नाम का काजल लगना चाहिए और राम नाम की बिंदी सजनी चाहिए। अर्थात नारी को हमेशा अपनी आंखों से राम के दर्शन करते रहना चाहिए, भगवान के दर्शन करते रहना चाहिए और माथे पर हमेशा भगवान का ही ध्यान होना चाहिए। उसके पश्चिमी सभ्यता को त्याग कर हिंदी को अपनाना चाहिए, अर्थात आधुनिकता को छोड़कर उसे भारतीयता को अपनाना चाहिए, भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए, जिससे उसकी शिष्टता दुगनी हो जाएगी। अर्थात फैशन की होड़ में ना पड़कर उसे अंग्रेजी के चलन में ना चलकर उसे हिंदी को अपनाना चाहिए। फिर कभी कहते हैं यम नियम हो मंगलसूत्र कब और पूजा पाठ का चूड़ा। स्त्री को यम नियम रूपी मंगलसूत्र और पूजा पाठ रूपी चूड़ा पहनना चाहिए, अर्थात उसे हमेशा से अपनी इच्छाओं को बस में रखना चाहिए और पूजा पाठ करते रहना चाहिए, महल वासनाओं को जिससे हो जाए। ऐसा करने से उसके अंदर बुरी इच्छाएं जो उत्पन्न होंगी वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, अर्थात बुरी इच्छाएं चकनाचूर हो जाएंगी, बनेगी ही नहीं। उसका अंतकरण जो है वो स्वच्छ और साफ हो जाएगा। तो ये है 2 पद्यांश ही आज करेंगे, बाकी कल पर छोड़ेंगे। जो भी समझ आया हो तो ठीक है, नहीं जो भी समझ आया उसके लिए आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको उसके आंसर उधर दे दूंगी। थैंक यू।